अच्छा, ऐसा धोखा हमारे साथ किया, भोगोगे तुम। ये जो निकलता है ना भोगोगे, ये अकाट्य होता है। क्योंकि किसी का भी हृदय, मान लो किसी भी जीव जंतु को आप कष्ट दें और उसका हृदय आह भर जाए, तो वो आह वज्र की लीक है, तुम्हें भोगना पड़ेगा। वो आह किसी की ना लेना जिंदगी। कोई ऐसा कोई आह भर करके कह दिया तुम समर्थ हो, हम तो कुछ कर नहीं सकते, और अंदर से दुख, फिर तुम्हारी सामर्थ्य काम नहीं करेगी, मिट्टी में मिला देगी। ऐसा नहीं कि आप जो कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा, कोई हिसाब किताब नहीं, जो कर रहे हैं अवश्य में भोक्तव्यम। बहुत सावधान। जीव स्वयं नित्य निरंतर कर्मों के जाल को रच रहा है और अपने आप को बांध रहा है। आपको मुक्त होना है, बंधना नहीं है। जीव का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है, कर्मों के बंधन से होता है, और उसको अपना ऋण चुकाना होता है। कर्मानुबंध ये बहुत सूक्ष्म विषय है। जैसे आप जिस परिवार में जन्म लिए हैं, तो उस परिवार के लोगों से आपका ऋण है, इसलिए उसी परिवार में आप आए हैं। और ऋणानुबंध, उसको बिना चुकाए या बिना वसूल किए आप वहां से जाएंगे नहीं। आपको लेना है तो वसूल करना है, और देना है तो चुकाना है। ये पूर्व के जन्मों से निश्चित किया गया है। जैसे किसी के यहां पुत्र हुआ, जन्म से ही पैसा खर्चा शुरू हुआ, जब बड़ा हुआ तो उद्दंडता के द्वारा मार पूरे परिवार को क्लेश पर क्लेश देता चला जा रहा है। ये तुम्हारे कर्म का फल है। या ऐसे शक्तिहीन बुद्धिहीन ऐसे पागल पूरे जीवन सेवा करो, तुमसे अपना हिसाब चुकाने के लिए वो आया है। अब परिवार के जो सदस्य जुड़े आके, मतलब पत्नी आते ही पूरी हृदय में आनंद, परिवार में आनंद, और जीवन भर वो आनंद ही सुख देने के लिए उसका जन्म हुआ। वो अपना ऋणानुबंध मुक्त, और आते ही भयंकर क्लेश खड़ा कर दिया, बीच में दीवाल और झगड़ा वैसा, फिर अतरे दिन मारपीट शुरू, कलह अशांति, पूरा जीवन नरक हिसाब करने आए। यहां ऋण चुकाए बिना कोई जा नहीं सकता, ऋण चुकाना पड़ेगा। किसी का ऋण वसूल करना है तो किसी को ऋण चुकाना है, दोनों काम करने होते हैं। अनेक जन्मों में अनेक लोगों के साथ हमने जो बर्ताव किए हैं, अच्छे या बुरे, वो होंगे। अब किसी आदमी को हम जानते नहीं, अचानक मिला, अचानक टक्कर लगा और मार पीट गाली गुप्ता सब कर दिया, चुपचाप सह लो। क्यों? ये आपका हिसाब है, पूर्व का हिसाब। हमारा उससे कोई द्वेष नहीं, कोई संकल्प नहीं। अचानक घटना घटी और हमसे द्वेष करने लगा, हमें पीटने लगा, हमें गालियां दे, ये हिसाब है, चुपचाप सह जाओ। अपने घर का भाई ही भारी दुश्मन बन गया और क्लेश, हिसाब है। एक प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की वाणी में पढ़ा था, एक महात्मा जी भ्रमण करते थे, तो उस समय असरफियां चलती थी, मोहरे असरफियां, तो उनको भेंट में देते लोग। तो या तो ठाकुर सेवा में लगे तत्काल, या संत सेवा में तत्काल लगे, उसका संग्रह करके डोलना ये ठीक नहीं है बैरागी के लिए, सिद्धांत में ये ठीक नहीं। तो जब 2, 4, 6, 8 ऐसे मोहरे हुई, तो उन्होंने विचार किया कि और भ्रमण करके जब काफी मोहरे हो जाएंगी तो प्रयागराज में जब कुंभ पड़ता है, एक बार पूरे सब अखाड़े के संतों को, अलग अलग संप्रदाय सब संतों को बुलाएंगे और सबको पुआएंगे। अब साधु है तो यही विचार करेगा, और क्या विचार करेगा। तो उन्होंने ऐसे डंडा बनवाया, बेंत, जो ऊपर से चूड़ीदार और भीतर पोला, और मोहरे उसमें डालते गए। और भ्रमण, जहां जहां श्रद्धालु भगत थे सबके यहां जाना और इच्छा रखना कि एक मोहर तो दे दे दक्षिणा में। कामना कोई भी हो वो बांधती ही है, ध्यान रखना। इसीलिए प्रभु जो चाहे वो करे, अपनी चाह नहीं रखनी चाहिए, अपनी चाह प्रभु की चाह में मिला देनी चाहिए।
धीरे धीरे वो छड़ी भर गई। भ्रमण करने वाले महात्मा चूड़ी लगाई, इंतजार करते रहे। जब प्रयाग का कुंभ पड़ा तो चले। तो रास्ते में एक गांव में पूछा जाता है, जैसे कहीं रुको कि कोई श्रद्धालु ऐसा है जो संत सेवी है। तो कुछ लोगों ने बताया, हाँ एक परिवार है बहुत संत सेवी है और आपको मिलाते हैं उनसे। आइए महाराज, घर में रुका। खूब अच्छा हलवा पूड़ी पवाया और जो घर के मालिक थे चरण दबाए। चरण दबाते दबाते उनकी दृष्टि पड़ी उस डंडे पे। तो इतना मोटा और ऊपर से कुछ चूड़ी सी भी नजर आ रही, इस डंडे में तो कोई रहस्य है ही है। अब महात्मा जी को खवा पिला के सुला दिया। महात्मा जी जब सो गए तो पत्नी से धीरे से कहा, वो डंडा लाओ बाबा जी का डंडा। वो चूड़ीदार जो ही खोला पलटाया तो सैकड़ों मोहरे। ऐसे संत रोज पधारे भगवान, तुम आनंद हो जाए फिर क्या। पत्नी से कहा, नाप के कंकड़ लाओ। वो तो महात्मा जी तो खाए खीर पूड़ी, आराम से सो रहे। रात में पूरी प्लानिंग करके उसमें कंकड़ भर के चूड़ी लगाकर सिराने रख दिया, सारी मोहरें हटा ली। महात्मा जी आराम से छड़ी उठाए तो वजन पक्का। वैसे बड़े लोग चतुर होते हैं, पर ये नहीं जानते कि कर्म कितना भयानक होता है। और उनकी कोई संतान नहीं थी, पर धन में इतना प्रेम उनको था। बहुत सावधान। साधु महात्माओं के पास जो अर्थ है, गृहस्थी अगर आता वहीं से है, पर अगर उसको जोर जबरदस्ती या किसी छल कपट से, तो वो उसका विनाश ही करता है। आज तक का प्रमाण है। अब उनको ये भाव पता नहीं होगा, या पता होगा तो लोभ के कारण वो उसको मान नहीं पाए होंगे। महात्मा जी गए प्रयाग में, किसी अखाड़े पर रुके और वहां प्रार्थना की कि कल जो है संपूर्ण अखाड़ों का निमंत्रण किया जाए और सब संतों को भोग पवाया जाए और उनको दक्षिणा भी दी जाए। महंत ने सोचा कि बहुत बड़ा है तो उत्सव है, क्योंकि प्रयाग में कितने हजारों संत महात्मा सब। उनका महाराज बोरों इसमें चीनी और टीनों घी लगेगा, सब व्यवस्था। बोले आप मंगाइए, एक एक हिसाब हम करेंगे, हमारे पास सब व्यवस्था है। बोले कुछ तो पहले दे दो, इकट्ठे देंगे हम। उनको था कि अगर हम छड़ी खोला और दो चार मोहरे दी, किसी को पता लग गया तो गड़बड़ हो सकती। बोले हम भंडारे के समय आखिरी में सब कुछ आपको दे देंगे। ठीक है। वो अपने पास से पैसे लगाकर खूब जितना सामग्री सब लाए, लाखों की, और सब संतों को निमंत्रण कर दिया। संत जन निमंत्रित हो गए, भंडारा बन रहा है। तब वहां के महंत है, उनका देखो भंडारा भी बन रहा है, संतों को निमंत्रण। अब आप अर्थ की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी हमारी सामर्थ्य नहीं थी जितना हमने किसी तरह हमने व्यवस्था की। अब मुझे अर्थ चाहिए, तभी आगे की व्यवस्था बढ़ेगी। संतों को दक्षिणा देंगे और जिनसे अर्थ लिया उनको दे। देखो रसोई बन गई है सब। उनका छत में विश्वास नहीं तो ये अभी चूड़ी खोली। उनको तो था ना कि मोहरे हैं, कंकड़। तो जैसे कितना उनको सदमा लगा होगा। हजारों संतों का निमंत्रण, रसोई बन, मतलब संत हो के छल कपट। तो उनका महाराज आपने तो हमारा नाश कर दिया, जो महंत थे। अब बताओ रसोई बन गई, संत निमंत्रित हो गए और आप ये कंकड़ दिखा रहे हैं हमको। आपने तो हमें बर्बाद कर दिया, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं थी, आप पहले बता देते। संत होकर ऐसा छल कपट। अब वो बोले तो क्या बोले, क्योंकि उनको पता था कि मोहरे हैं इसमें। अंदर से उनका चिंतन गया उसी सेठ के पास। अच्छा ऐसा धोखा हमारे साथ किया, भोगोगे तुम। ये जो निकलता है ना भोगोगे, ये अकाट्य होता है। क्योंकि किसी का भी हृदय, मान लो किसी भी जीव जंतु को आप कष्ट दें और उसका हृदय आह भर जाए, तो वो आह वज्र की लेख है, तुम्हें भोगना पड़ेगा। वो देखो भीष्म जी को भोगना पड़ रहा है ना। सांप को ऐसे धनुष की नोक से उठाया और बंबूल के कांटों के ऊपर फेंक दिया, कई दिन तक शेदा हुआ, वो आह भर करके मरा। तो आपको 6 महीने बाणों की सैया पर आह किसी की ना लेना जिंदगी में। कोई ऐसा कोई आह भर करके कह दिया तुम समर्थ हो, हम तो कुछ कर नहीं सकते।
और अंदर से दुखी, फिर तुम्हारी सामर्थ्य काम नहीं करेगी, मिट्टी में मिला देगी। फिर ये तो संत थे और भगवत आराधना के लिए, संत आराधना के लिए ही ऐसा किए हुए थे। अब इनका कैसे मुंह दिखाएं? अब क्या करें? सुबह संत जन आएंगे, सबके बीच में हमारी कि देखो इन्होंने, अब क्या करें? गए और संगम में जाके छलांग लगाई, अपने प्राण त्याग दिए। अब उनके तो पास मोहरे थी और व्यापार बढ़ा, और 9-10 महीने बाद ही लड़का हुआ। अब तो उनको कि संत फलीभूत हो गया। देखो व्यापार चल रहा, लड़का नहीं होता था, लड़का भी हो गया। बड़ा आनंद छा रहा है। जब से वो प्रकट हुए और धन की वृद्धि शुरू हो गई, पढ़ाई लिखाई में उनके खर्चा हुआ सब, बस बीमारी शुरू हो गई उनके शरीर में। अब उसमें पैसा जाना शुरू हुआ। इतने आसक्त तो वो दोनों हो गए कि कुछ भी हो, व्यापार ठप, संपत्ति बेचना शुरू। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? बोले हमारी अंतिम इच्छा है, प्रयाग चलो और जितने प्रयाग में संत महात्मा सबको एक बार भंडारा करवाओ। हमारी इच्छा अंतिम है, क्योंकि अंतिम यही इच्छा थी। बोले अब ज्यादा संपत्ति तो नहीं रह गई। तो बोले घर बेच दो, मेरे लिए ही तो है, बेच दो। मुझे लगता मैं बचूंगा नहीं, पर मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दो। घर बेच दिया, जेवर बेच दी। वहां गए, जब संत सेवा की तो बोले मुझे संगम तक ले चलो। संगम तक ले गए और बोले समझे तुम चुराए थे और हमने उसको छीना है, कुछ नहीं रह गया तेरे पास कुछ। अब केवल ममता और आसक्ति में जलकर मर और नरक प्राप्त कर। मैं वही महात्मा हूं जिसकी तूने मोहरे ली थी, शरीर छोड़ दिया। महात्मा को जन्म लेना पड़ा और इनको दुर्गति भोगनी पड़ी। ऋणानुबंध होश में। ऐसा नहीं कि आप जो कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा, कोई हिसाब किताब नहीं। जो कर रहे हैं अवश्य में भोक्तव्यम। बहुत सावधान। अनेक जन्मों में अनेक लोगों से जो कुछ लिया दिया है, इस लेने देने को मिटा देने के बाद ही तुम मुक्त हो गए। इसीलिए एक उपाय है, लेना न देना मगन रहना। क्या? मालिक को समर्पित हो जाओ, मालिक को अपना माना हुआ समर्पित कर दो, खत्म। अहम त्वाम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सब खत्म। आगे पीछे लेना देना सब खत्म। एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, जो मेरे चरणों का आश्रय लेकर भक्त मेरा भक्ति करता है, उसके पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, सब ऋणों से मैं मुक्त कर देता हूं। बस यही एक उपाय है जो इसके बंद करने का उपाय भक्तों के लिए है। वो यही है, भगवान की शरण में होकर अपना माना हुआ पूरा भगवान के अर्पित कर दो। अर्पित करने का तात्पर्य उसमें अहम हटा दो। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। जिनसे तुमने सेवा करवाई है उनकी सेवा करनी पड़ेगी। जिनसे तुमने जो कुछ लिया है उनको देना पड़ेगा। ये लेने देने का व्यापार जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक तुम्हारा जन्म मरण चलता रहेगा। अब आपको यहां समझना है, यदि आपसे किसी ने पैसे लिए बेईमानी करके नहीं दे रहा है तो आप उसको गाली मत दीजिए। आपने बेईमानी की थी इसलिए आपकी बेईमानी हुई है, ले गया, कोई बात नहीं है, बंधन से मुक्त हुए। जो बोझा था चला गया। उसको ऐसा ना देखे कि ये बेईमान हमारे रुपए मार लिए, अब जो कुछ होगा देखेंगे। अगर आप आगे नया कुछ करते हैं तो फिर आगे का हिसाब आपको भोगना पड़ेगा, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आपको भोगना नहीं पड़ेगा। एक ही उपाय है कि अब जो शरीर धारण किए इसी में जो भोग ले, आगे ना होना चाहिए। तो क्या करे? सर्वतो भावेन भगवान की शरण ले ले। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार से। ये बड़ा कठिन है पार होना, कोई छोटी मोटी बात है। एक महात्मा बाल्यावस्था से भजन करते थे, शालिग्राम भगवान पास रखते थे और उन्हीं की आराधना करके बस पाठ, नाम, जप और भ्रमण करते थे। यौवन अवस्था थी, गंगा जी के किनारे
अपने ठाकुर को विराजमान करके स्नान करने के लिए कपड़ा ही उतार रहे थे कि 90 लोग आ गए, भाला तलवार सब लेकर, मारो मारो इसको मारो, घेर लिया। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा हमने क्या अपराध किया, कोई सुन ही नहीं रहा। तो उन्होंने कहा मार तो डालोगे ही आप 90 लोग, हम कोई अस्त्र शस्त्र तो लिए नहीं, एक बार हमें गंगा में डुबकी लगा देने दो और अपने ठाकुर को स्नान करा देने दो, फिर इसके बाद आप मार देना। भगवत इच्छा से वो लोग रुक गए, स्नान किया और अंदर से प्रार्थना की, प्रभु ये क्या लीला है आपकी, आपके सिवा मेरा कोई है नहीं और ये मुझे मारना चाहते हैं। तो भगवान ने जानते हो क्या कहा उनके अंतर में, तुम मेरे में ध्यानस्थ हो करके शरीर को छोड़ो, ये लोग मारेंगे, ये मेरे भजन का फल है कि तुम्हें 90 जन्म नहीं लेना पड़ेगा, एक ही जन्म में 90 मिलके, तुमने 90 हिंसा की थी पूर्व में, तो तुम्हें 90 बार जन्म लेना होता और एक एक करके मारते। ये मेरे भजन का प्रताप है कि एक बार में ही 90 का हिसाब हो जाएगा। तुम आंख मूंदो, मेरे ध्यान में मगन रहो, मेरे प्रताप से तुम्हें कोई चोट नहीं होगी और स्वाभाविक मूर्छावस्था में प्राण तुम्हारे छूट जाए। ऐसा ही हुआ, ऐसा हुआ। तो ये बात समझ लो कि ये जो कर्मानुबंध है, ऋणानुबंध है। आप देखो, अगर शाप महात्माओं ने दिया कि तुम्हारे वंश का इससे विनाश होगा, तो भगवान भी परम धाम जा रहे तो उसी कील से, बाण की नोक में जो मछली लील गई थी छोटा कण, उसी से की नोक बनाई और उसी नोक को प्रहार किया। भगवान के श्री चरण में वही बाण की नोक लगी और भगवान ने स्वीकार किया ना। भगवान का बड़ा लीला विचित्र है। अगर छुप करके उधर रामावतार में बात, तो इधर ऐसे स्वीकार किया है भगवान ने। ऐसा कहीं नहीं दिखाया कि मैं भगवान हूं तो मैं अपने लिए, ऐसा नहीं दिखाया। नारद जी का हित किया पर नारद जी ने शाप दिया तो भगवान ने स्वीकार किया। बंदरों ने ही सहायता की, जैसा बोले थे वैसा। ये लीला इस शरीर में भोगनी पड़ेगी। हाँ, ज्यादा को कम में भुगता देंगे, पर अब अगला शरीर ना मिले, इसके लिए सर्वतो भावेन भगवान के आश्रित हो जाए। जैसे आपने दुकान फैला रखी है तो उसमें दो काम होते हैं, लेना और देना। किसी को उधार दिया है तो हमें उससे लेना है, और कोई नगद देकर सामान ले रहा है तो उसे सामान देना है, या उधार लिया है तो हमें उधार देना है। अब अगर दुकान बंद करनी है तो तुम्हें देने वालों पर जोर देना है, लेने वालों पर जोर नहीं। लेने वाला तो जाओ हम क्षमा किया, समर्पित किया, हमारा कोई संबंध नहीं, खत्म हो जाए, वो खुशी हो जाएगा। लेकिन देने वाला तुम अगर दुकान भी उठा दोगे तो जहां भी रहोगे तुम्हारे पास वो आएगा, लाइए हमारा। तो देने पर नजर रखिए, जिसका जिसका हिसाब है वो आपके सामने आता जाए, हटाते जाओ। लेने पर नजर मत रखिए और दुकान फौरन उठा दीजिए, नहीं अगर लेते देते रहे तो चलता रहेगा। आगे चलकर कुछ लेना न देना, मगन रहना बस अपने प्रभु के चिंतन में। अब हम कैसे जाने कि किसको क्या देना है, हमें क्या पता। तो हम पूरा हिसाब जिनको पता है उनको दे देते हैं, समझ रहे हो, उनको पता है क्या लेना है क्या देना है, तो इनके पास पहुंच गए, सरकारी हिसाब से सब बराबर कर देंगे। हमको अपनी जिम्मेवारी इनकी चरणों में समर्पित कर देना है, तभी हम जीवन मुक्त होंगे। ये रहस्य की बात है। प्रभु कह रहे हैं, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः। जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं, तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं। पूज्य श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, जैसे वहां ज्ञानाग्नि से दग्न कह रहे हैं, तो अपने वृंदावन वासियों का प्रेमाग्नि से सब कर्म संस्कार दग्न हो। बड़ी चिंताएं हैं बहुत चिंताएं हैं। जैसे आप गृहस्थ में हैं, बड़ी धन की आवश्यकता है,
बच्चों को पढ़ाना है, उनके ब्याह बर करने हैं, उनके वास की व्यवस्था, उनके जैसे अपने पूर्वज अपने लिए संपत्ति छोड़ गए, कुछ उनके लिए संपत्ति भी छोड़नी। अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं तो वो गृहस्थ जलता रहता है। भगवान का भजन करना है, भगवान को प्राप्त करना है, ये तो कहीं है ही नहीं दिमाग में। बस दिमाग में इतनी बात रहती है, ये जो हमारा परिवार है, हमारा जो कर्तव्य है, इसका वो महान कर्तव्य से वंचित हो जाता है। तो कह रहे हैं जो लोक धर्म की बहुत चिंताओं में फंसा हुआ है, अब अचानक उसे सत्संग मिला और ये पता चला कि जीवन का परम कर्तव्य तो भगवत प्राप्ति है, भजन है। अब हमने चिंताओं में अपने जीवन को व्यतीत कर दिया, अब क्या होगा? श्रीपाद कह रहे अब तुम चिंता ना करो, पर अब इसमें क्योंकि चिंतन तुम्हारा संसार को हुआ है, तुम पहले से सावधान नहीं रहे, तो मन तुम्हारा बहुत मलिन हो गया है। परिवार भोग जो पुनः पुनः भोगे, वो तृष्णा, वासना, कई तरह के संबंधों की भावनाएं, इतना सब कूड़ा करकट जमा हो गया। अब आप एकाग्रता पूर्वक भजन नहीं कर सकते। तो एक काम करो, श्री वृंदावने देह मिमम न्यस्य सुखी भाव। तुम हट करके अपना अंतिम बनाने के लिए वृंदावन में इस शरीर को डाल दो। न्यस्य मन त्याग दो, छोड़ दिया, सहारे से वृंदावन के भरोसे छोड़ दो। देखो एक बात आपको समझनी होगी अंदर से, उसमें क्यों में मत लगाना। भगवान का भरोसा अगर हृदय में है तो सुखी भाव, ये शब्द याद कर लो, सुखी भाव। प्रभु का भरोसा नहीं है तो फिर कुछ भी व्यवस्था आप कर लो अपनी, आप अशांत रहोगे, चिंतित रहोगे। भरोसा बहुत बड़ा महामहिम शब्द है और वो प्रभु के लिए केवल। हम भरोसा भोगों का, धन का, पद प्रतिष्ठा का, मित्रों का, व्यवस्था का, देख लो, अंदर से देख लो। अगर भरोसा प्रभु का है, देखो वो आप जानो, आपका हृदय है, आप जैसे प्रभु के प्रति भाव करेंगे वैसे ही आपका दर्शन और व्यवस्था होगी। ध्यान रखना, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव। केवल प्रभु कदम कदम पे देखा, कदम कदम पे। गुरु आश्रम से चले, संन्यास में सबसे ज्यादा ये कंचन, कामनी, कीर्ति आदि की त्याग की प्रारंभ से ही शिक्षा दी जाती है। अर्थ स्पर्श नहीं करना, रखना नहीं। तो निकल, अब अर्थ तो था नहीं। यात्रा वृंदावन की करनी, चले। जब उसमें हाईवे पे आए, पीपल का वृक्ष था, बैठ गए। किससे कहे कि हमको अब कानपुर आकर वहां रेलवे स्टेशन पे बैठ के फिर जाना, बिल्कुल अक्षर शासक। सामने मिठाई की दुकान थी, एक दोना मिठाई लेके, स्वामी जी मिठाई ले लो। उन्होंने मिठाई की तो आवश्यकता नहीं, आप बैठे हो काफी देर से यहाँ, कैसे बैठे? वहां हमारे मन में धाम दर्शन की इच्छा थी, पर हमारे पास पैसे नहीं थे यहाँ। अरे आप चिंता, थोड़ी देर में ऐसे गाड़ी रुको, बैठा रहा। कहाँ जाना का? घंटा घर से रेलवे लाइन से रेल जाती बंदा, वहां पहुंचा, वहीं रुका, पैदल चले गए वहां। अब वहां बैठे, हमें पता ही नहीं कि किस गाड़ी में, कहाँ गाड़ी, कैसे, बिल्कुल अक्षरशः सत्य। ऐसे बैठे, जो कुर्सियां होती हैं वैसे बैठे। एक आदमी आया, प्रणाम। स्वामी, कहाँ जाना स्वामी? मथुरा जाना है। हम ड्राइवर हैं उसी मथुरा वाली गाड़ी। गया, पहले इतने अंगूर और केला लाया, बोले आप पाइए। आज हमारा समय हो रहा है, जाके एक अच्छे उसमें बैठाला हमको, बोले हम आ गए। किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपको यहाँ नहीं होगी। कोई भी आपसे अधिकारी जन अगर आए और पूछें तो हम ड्राइवर हैं, आप हमें बता देना। अगर गाड़ी रुकती है, आपको कोई उतारता है, तो हम ये चेक करते रहेंगे, देखते रहेंगे।
कौन है हमारा परिचय? भरोसो दृढ़, कदम कदम पे उसकी व्यवस्था, कदम कदम पे उसका प्यार पूरे जीवन में देखने को मिला। हां, अपने प्रेम रस को पवाने के लिए वो थोड़ा कठोरता भी, जिससे तुम्हारे हृदय में मान अपमान दुख सुख समान हो जाए, इसलिए प्यारे ऐसी ने बहुत प्यार अपने जनों को करते हैं। ये कोई न सोचे कि जीवन भर हम संसार में रहें, अब हम कैसे वृंदावन में रहें। बड़ा करुणा में स्वभाव है, बड़ा करुणा। लाडली जी का विधान देखते हैं। एक उपासक आया कि अब हमें कैंसर है, डॉक्टर ने कहा 2 महीने में हमारा शरीर पूरा, यहां से सड़न मवाद निकल रहा, दुर्गंध, तो आप इसकी दवा क्यों नहीं? ऐसी व्यवस्था नहीं है कि ऐसा वृंदावन वास की भी व्यवस्था नहीं। पर अब मैं जब मरना ही, तो हम चाहे परिक्रमा में पड़े रहे, मरने के लिए ऐसी व्यवस्था लाडली जी ने अचानक करना तो उनको है ना, ऐसी व्यवस्था सुंदर कि जीवन में अरबों रुपए कमाए होते तो भी व्यवस्था नहीं। भरोसा उसको दृढ़ लाडली का, किसी और का नहीं, देखा गया। अगर आप भरोसा प्रभु का किए हो तो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी भरोसा, वो कभी भरोसा। पर ध्यान रखना, ये अंदर की बात है। बाहर से आप भरोसे की बात करोगे और अंदर से अन्य आश्रय लोगे तो मेरे प्रभु चित्त की बात देखते हैं, वाणी की बात नहीं देखते। बाहर से आप भले थोड़ा अहंकार की वाणी निकल रही और चित्त में दैन्यता, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाणी में बड़ी दैन्यता और चित्त में अहंकार है तो फर्क पड़ जाएगा, देख लेना। राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत 100 बार हिये की। प्रभु के चित्त में अपने उपासक की बाहर की चूक से फर्क नहीं पड़ता, वो हृदय की समर्पण की वृत्ति को देखते हैं। यदि तुमने जीवन भर भजन नहीं कर पाए, सत्संग किसी तरह कान में पड़ा हुए बात आए कि अब तो चूक गया, पूरा जीवन मेरा विषय प्रपंच संसार में गया, अब कैसे भगवत प्राप्ति होगी? तो यदि व्यवस्था है तो धामवास की तत्काल व्यवस्था करो, छोड़ो और आओ। और यदि व्यवस्था नहीं है तो शरीर छोड़ना ही है ना, ऐसे कर लो बस। महाप्रस्थान जिसे कहते हैं, महाप्रस्थान, मरने जा रहा हूं, बस अमर हो जाओगे। श्रीपाद कह रहे, किसी व्यक्ति का भरोसा नहीं, और वो हमारे परिचय के नहीं, भरोसा मेरी लाडली जुगल जोरी सरकार, आपके भरोसे आ रहे हैं। तो बोले श्री वृंदावन ने देह में मम न्यस्य डाल दिया अपने शरीर को वृंदावन में, तो श्रीपाद आशीर्वाद दे रहे हैं, सुखी भव, अब तुम परम सुखी हो जाओगे, क्योंकि बहुत करुणामय हमारे लाडली लाल हैं। इसलिए अलम कश्याप संगत्या तवालम शास्त्र कर्म भी वृंदारण्य तृणम मन्यो धन्यो न किंचिदाचरेत। अब बंद करो ये वार्ता, जिसे महाप्रभु कहते अलम विषय वार्ता, वो मेरा, मैंने ये किया वो किया, किसी का भी भरोसा मत रखो। अलम कश्यापि संगत्या, किसी का भी संग मत करो। यही बार बार वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं कि असंग रहो। सैकड़ों साथ रहते हुए भी असंग रहो। जब अपने कुटिया में गए तो बंद दरवाजा, निरीक्षण परीक्षण अपने हृदय का एकांत में करते हुए, भजन करते हुए, जो भी समय आपको मिला है एकांत का, उसमें कोई वार्ता नहीं, कोई संग नहीं, असंग रहो। वार्ता भगवत वार्ता सुन रहे हो, असंग। भरोसा प्रभु का, प्रभु गुरुदेव महाभागवत जन ये एक ही है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, भरोसा बस एक का, अन्य का नहीं। सांसारिक संबंधों का, सांसारिक बलों का नहीं। देखो भगवत प्राप्ति अत्यंत कठिन है, पर बहुत ही सरलता से प्राप्त हो जाएगी। कठिनता यही संग त्याग, आशा त्याग, भरोसा त्याग, यही बहुत कठिन होता है। एक भरोसो, एक बल, एक आस, एक विश्वास, इसमें दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। अलम कश्यापि संगत्या, बंद करो, किसी का भी भरोसा आश्रय मत लो। तवालम, अलम शास्त्र कर्म भी, अब तुम्हारे
शास्त्र से सिद्धांत से कर्म करने के लिए समय भी नहीं रह गया है और सामर्थ्य भी नहीं रह गई। तो वृंदारण्य तृणम मन्यो, अपने को सबसे नीच समझकर भगवत प्राप्ति हो जाएगी, समझ लो। देखो, हम क्यों आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप किसी के दोष दर्शन मत करो, उसके दो भाव है। जब आप दोष दर्शन करोगे तो आपके रजिस्टर की जांच होगी। मेरी बात समझो, बहुत दुलार करके हम आपको समझाते हैं, शास्त्र समझाते हैं, दोष दर्शन किसी की मत करो। आप दोष दर्शन करोगे तो सरकारी विभाग आपकी जांच शुरू कर देगा, और जांच में आप खरे नहीं हो ये जान लो। हमारा पीछे का रजिस्टर अगर हमारे साथ जुड़ गया तो हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। बहुत कर्म शुभ अशुभ जमा है। जब हम अपने को सबसे नीच मानते हैं तो हमारी जांच खत्म हो जाती है। खास बात समझो, जो इस सृष्टि में सबसे अपने को, तभी महाप्रभु चैतन्य देव कि भजन कैसे करो, तो बोले तृणादपि सुनीचेन तरोर्यु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। सदा हरि का कीर्तन करने वालों को ऐसा चाहिए कि अपने को तृण से भी नीच समझे, वृक्ष से भी अधिक सहनशील समझे, दूसरों को मान दे, स्वयं अमानी रहे, सदैव भगवान की कृपा में डूबता रहेगा। खास बात पहली है, जब आप दोष दर्शन करोगे तो आपके अंदर दोष वृत्ति बढ़ेगी, और जिनकी हम शरण में हैं प्रभु की, वो तुम्हारे फिर दोष नहीं। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, ये तभी हो सकता है जब हम अपने को कहे कि ऐसो नौन हरामी जिन मुन को तन दियो ताको न भजन कियो, ऐसो नौन हरामी मौसम कौन कुटिल खल कामी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो मैं अपने अवगुण कहाऊं, अपने अवगुण कहाऊं, बाढ़ई कथा पार नहीं लहाऊं, ताते मैं कछु अलप बखाने, थोड़े मो समुझिए सयाने। और हम क्या करते हैं, हम अपने को बड़े गुणवान, बड़े। वृंदारण्य तृणम मन्यो धन्यो, अगर आपने ऐसा मान लिया कि सबसे नीच तो मैं ही हूं, तो क्या कृपा हो गई, किसी के प्रति दोष दर्शन नहीं होगा। दोष दर्शन से सब तरह से हानि है, कहीं भी लाभ नहीं है। इष्ट गुरु की विमुखता हो जाएगी, कर्म संस्कार हमारे ऊपर लागू हो जाएंगे, हमारी जो भावना की धारा प्रिया प्रीतम की तरफ मुड़ी थी वो जगत की तरफ मुड़ जाएगी। इसीलिए नारायण स्वामी कहते हैं, तेरे भावे जो करे भलो बुलो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, अपने हृदय को निर्मल कर। वृंदारण्य तृणम मन्यो धन्यो न किंचिदाचरेत, जिसने अपने को वृंदावन में सबसे नीच समझ लिया। देखो, हम आप तो शरणागत जन, जिनकी हम शरण में हैं वो हमारे आचार्य महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, क्वाहम तुच्छा, गजब है, परम अधमा प्राण्य हो गर्ह कर्मा। अब आप विचार करो, ये शब्द महाप्रभु बोल रहे हैं, जिनके अधीन प्रिया प्रीतम है। कहां मैं तुच्छ, अधम, अपराध करने वाला, और कहां राधा नाम, बोले राधा नाम तो मेरी जिह्वा में स्फुरित हो रहा है, हृदय में स्फुरित हो रहा है, ये तो वृंदावन की महिमा है। हम तो तुच्छ अधम अपराधी जीव, आचार्य बोल रहे हैं। अपने लोग क्या उन्हीं की कृपा कोर से चल पा रहे हैं, जैसे भी लड़खड़ा के। हम अपने को महात्मा माने, साधु माने, भजनानंदी माने, दूसरों का कल्याण करने वाला माने, और जो अवतरित हुए महा प्रेम रस देने के लिए वो कह रहे, क्वाहम तुच्छः परम अधमा, क्वाहम मूढ़मति। आप विचार करो, जिनकी मति का आश्रय लेकर के लालजू महाराज लाडली जी को मना लेते हैं, वो हित सजनी जी, वो कह रहे हैं क्वाहम मूढ़मति क्व नाम परमा। बिल्कुल भाई सावधान,
अलम कश्यापि संगत्या, तो अलम शास्त्र कर्म भी। अब समय नहीं रह गया कि तुम शास्त्र स्वाध्याय करो, निर्णय करो कौन सा मार्ग, कौन सा सिद्धांत। ऐसी पवित्र बुद्धि नहीं है, आहार नहीं है ऐसा आपका विचार कि बहुत जल्दी आप निर्णय करके परमार्थ में स्थित। बोले तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा, वृंदावन धाम में आ जाओ और अपने को तृण से नीच समझो तो धन्यो। अगर तृणम मन्यो तो धन्यो शब्द आगे लिखा है। अपने को यदि तुमने नीच मान लिया तो न किंचित आचरेत, अब तुम्हारे किसी आचरण पर दृष्टि नहीं होगी। ये खास बात समझो। पैदल वाले की तो शायद हमें लगता है चुंगी नहीं लगती है, बड़ी गाड़ी की चुंगी लगती है, तो फिर जांच बड़ी की ही होगी। दीन बन करके चले जाओगे तो फिर इस मार्ग में निकल जाओगे। बड़े बनोगे तो इतनी सूक्ष्म जांच है कि ब्रह्मा जी भी फेल हो जाएंगे। हो गए लालजू के सामने देखो, गोविंद के सामने। भाई प्रार्थना है, हम दासत्व को प्राप्त करने के लिए निकले हैं और हमारे बंधन का कारण अहंकार है। उस अहंकार को त्यागना ही हमारे जीवन। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी महाराज कह रहे तुम्हें साधना में सफलता मिल रही है, इसका लक्षण है कि तुम्हारा देहाभिमान घटता जा रहा है, दैन्य होते जा रहे हैं। तो संपूर्ण जगत का कल्याण करने की सामर्थ्य वृंदावन की एक लता के एक पत्ते में है। इसीलिए परम ज्ञानी महात्मा उद्धव जी ने आशा की कि मुझे वृंदावन की कोई घास बना दी जाए, तृण, लता, औषधि, गुल्म, कुछ भी। ऐसी महिमा जिस वृंदावन धाम की है, तो कह रहे हैं संत विधर्मा सतसः सद्धर्मा यान्तु सर्वेस्तम यदि वृंदावनम अंगी कुरुते मम का तदा चिंता। हे भाई, तुमने सैकड़ों अधर्म किए हैं या सैकड़ों धर्म किए हैं, या आज भी अधर्मी हो या धर्मात्मा हो, वृंदावन को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पारसमणि को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पूजा का लोहा है या गला काटने वाला लोहा है, बस उसके स्पर्श की जरूरत है। वो दोनों को समान अपना प्रभाव दिखाएगा, दोनों को सोना बना देगा। पारसमणि उसमें गुण प्रधानता या अवगुण नीचता देखकर अपने प्रभाव में कमी नहीं होने देती, वो समान दोनों को स्वर्ण बनाते। ऐसे ही श्रीधाम वृंदावन, चाहे संत विधर्मा शतशाह, सैकड़ों अपराध पाप अधर्म करने वाला हो, या सद्धर्मा यान्तु सर्वेस्तम, सब प्रकार से धर्म का पालन करने वाला हो, वृंदावन समान रूप से दोनों पर कृपा करता है। जैसे पारसमणि समान रूप से दोनों को सोना बना देती। तो यदि वृंदावनम अंगी कुरुते, यदि वृंदावनम अंगी, मुझे अंगीकार कर लिया, वृंदावन ने मुझे स्वीकार कर लिया। कैसे समझेंगे आप कि आपको वृंदावन ने स्वीकार किया? आप बाहर रहते हैं पर आपका चिंतन वृंदावन के प्रति ही रहता है। कभी आपको समय मिला तो भागे वृंदावन। जैसे विदेश में रहता हुआ आदमी जब छुट्टी पाया तो अपने घर की याद, घर के जनों की याद, और भागता है अपने घर की तरफ उत्साहित होकर। ऐसे प्रिया प्रीतम रसिक जन, वृंदावन की शोभा, वृंदावन की यमुना जी, वृंदावन, बार बार उनका चिंतन। और जहाँ समय मिला, जितने घंटों का, जितने दिनों का, भाग के वृंदावन आ गए। भाव ये है कि हमारा घर तो जो नित्य घर है, सच्चिदानंद घर है, वो तो वृंदावन है। हम बाहर प्रारब्धवशात लौकिक धर्मों का पालन करने के लिए, अर्थ आदि के लिए व्यवहार की सत्ता है नहीं, पर कर्तव्य पालन के लिए हम हैं। हमारा जीवन तो वृंदावन के लिए है, ऐसा जिसका निश्चय हो गया। दूसरा, या
सर्वस्व त्याग कर अखिल लोकों की जो हमने बातें सुनी हैं सुख दुख की, सब लोकांतर के भोग ऐश्वर्य वैभव सबसे मन हटाकर एकमात्र वृंदावन में आजीवन वास करने का। बोले फिर मुझे अब कोई चिंता नहीं। श्रीपाद कह रहे यदि वृंदावन मंगी कुरते मम कदा तदा चिंता। फिर अब क्या चिंता रह गई जब वृंदावन ने मुझे स्वीकार कर लिया। जो बड़े बड़े तीर्थों के अवगाहन से पाप नष्ट होता है, पाप नष्ट करने का बिना पैसा लगाए बिना कोई प्रयास किए तुम्हें उपाय बता रहे हैं, दिव्य उपाय। निश्चित तुम्हारे सारे अपराध पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के अघ तमही काटि करें उजियार। करोड़ जन्मों के पापों का नाश करके हृदय में प्रेम प्रकाशित कर देगा। क्या आपका वृंदावन वास नहीं हो रहा? ठीक है, आप बाहर समय नहीं है कि आप महीने में कई बार वृंदावन, कोई बात नहीं, जब आपको समय मिले, पर रोज आप वृंदावन आइए। कैसे? एक बार वृंदावन को अपने कैमरे में भरिए, बिल्कुल चिंतन करके कि मुझे ये यहां से ले जाना है भर के, बाहरी नहीं अंदर से। अब प्रणाम किया राधा केली कुंज के सामने से और नेत्र एकाग्र एकदम भरता चला जाएगा। आप देख लेना, एकाग्र परिक्रमा मार्ग का हर मोड़ हर दर्शन करते हुए, यमुना जी केशी घाट उधर पूरा चामुंडा होते हुए ऐसे। चलो सत्संग सुनते हैं। अंदर आए, थोड़ी देर बैठे, रूप देखा समागम संतों का, भाव किया। अब बिहारी जी चलते हैं, अब राधा वल्लभ, अब निधिवन सेवा कुंज, और इसके बाद फिर प्रणाम करके राधा राधा अपने कार्य में लग गए। हो गई रोज वृंदावन का दर्शन, वृंदावन की परिक्रमा, वृंदावन का शांति करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देगा। ध्रुवदास जी कह रहे हैं ये धाम है, कोटि जन्म के अघतमहि काट करे उजियार। क्या वृंदावन को चिंतवन, प्रगट वृंदावन। कभी मौज आई, समय है, चले गिरिराज जी पहुंचे, परिक्रमा शुरू की, गिरिराज जी की तलहटी के दर्शन कर रहे हैं, गिरिराज जी की शोभा का दर्शन कर रहे हैं, पूरे जो कुंड देख रहे हैं उनको अपने नेत्रों में भर लिए। राधा कुंड, श्याम कुंड, उद्धव कुंड, अप्सरा कुंड, ये ऐसे दर्शन के पूरा भर गया। 10 मिनट में गिरिराज जी की परिक्रमा। मन से चलना है ना, बड़ा वेग से हो गया। आप ये न समझे कि ये तो ऐसे ही नहीं, ये चिंतवन करोड़ जन्मों के पापों का नाश कर देगा। कहीं आपको कोई दान पुण्य की बात नहीं है, कहीं कुछ लेना देना किसी के सहयोग की बात नहीं। बैठ गए चिंतन में, ये होगा बैठ के एकदम एकाग्रता से, क्योंकि ये मानसिक परिक्रमा हो रही, मानसिक धाम का आराधन हो रहा है। 10 मिनट में हो जाएगा। और आराम से करो तो तुम्हारे पास समय की बात है, कम समय में 10 मिनट में पूरा आपका वो कार्य हो जाएगा। जब आपका शरीर छूटेगा तो आपको वृंदावन ही मिलेगा, विश्वास की